हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। इसके बाद हम कवर करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सैम्पलिंग प्रोसेस से आपका जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हमारे मैसेज सिग्नल के, जो कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसके सैंपल्स ले रहे हैं। अभी ये सैंपल्स कैसे ले रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल। ये जो इम्पल्स ट्रेन है, इसके मदद से हम हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैंपल्स ले रहे हैं। ये जो इम्पल्स ट्रेन है वो आपके मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब ये वाली जो पल्स है वो आपका ये सैंपल उठाएगी, फिर नेक्स्ट पल्स आपका नेक्स्ट सैंपल उठाएगी। जहाँ पे भी ये इम्पल्स प्रेजेंट है उस टाइम पे आपका जो एम ऑफ टी है वो मल्टीप्लाई होगा ये सी ऑफ टी के साथ, और फिर आपका सैंपल्ड सिग्नल बनेगा। ओके, सो हमारा सैंपल्ड सिग्नल क्या होता है? एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। ये है बेसिक सैम्पलिंग प्रोसेस का कंसेप्ट। सैंपल सिग्नल इज द डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। तो सैंपल सिग्नल मतलब आपके एनालॉग सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन। Then sampling process should satisfy these two things. Sample signal should represent the original signal faithfully. मतलब जो भी डिस्क्रीट सिग्नल बना है सैंपल होने के बाद वो ओरिजिनल सिग्नल को मैच करना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ है कि वी शुड बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स सैंपल्ड वर्जन। सैम्पलिंग होने के बाद जो सैंपल्ड सिग्नल बना है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो पाए, रिकंस्ट्रक्ट हो पाए। नहीं तो उस सैम्पलिंग का क्या फ़ायदा जिससे हम हमारा ओरिजिनल सिग्नल ही फेथफुली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू सैम्पलिंग थ्योरम। अभी सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखने से पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स लगेगा इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट। ओके, तो ये है आपका कंटिन्यूस सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ एम। ओके, फिर ये है आपका सैम्पलिंग सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ एस। अभी ये ब्लू वाले में देखो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और रेड वाले में आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एफ इज़ नथिंग बट 1/t। तो जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी मेरा टाइम पीरियड घट गया। ओके, टी एस इज़ नथिंग बट सैम्पलिंग पीरियड। तो यहाँ पे देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, दो पल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, अब ये सिंपल चीज़ है कि ब्लू वाले में हमें नंबर ऑफ पल्सेस ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो सैंपल्स भी ज़्यादा उठाएगा, तो आपका सैंपल सिग्नल कुछ ऐसे दिखेगा। और रेड वाले में क्या है कि नंबर ऑफ पल्सेस तो कम है, तो सिर्फ ये 5 ही सैंपल्स उठाए गए। अभी अगर आप ब्लू वाले ये सैंपल सिग्नल से आपका ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करने जाओगे तो इट विल बी रियली इजी टू रिकवर योर ओरिजिनल सिग्नल। ओके, बट आप रेड वाले में से आप रिकवर करने जाओगे ओरिजिनल सिग्नल तो वो मैच नहीं करेगा आपके ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल से। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग मैटर्स अ लॉट। इसके ही ऊपर आपका सैम्पलिंग थ्योरम है। मतलब आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम नहीं रख सकते, आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सैम्पलिंग थ्योरम यही डिफाइन करता है कि कितनी होनी चाहिए फॉर फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ योर मैसेज सिग्नल। सैम्पलिंग थ्योरम कहता है कि अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, मतलब आपका एनालॉग सिग्नल, कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्ड फॉर्म। मतलब आपने कर दिया इसको सैम्पल, ओके, इसको आपने ऐसे सैम्पल कर दिया। अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्ड फॉर्म, मतलब ये फॉर्म, एंड रिकवर्ड बैक फ्रॉम द सैम्पल्ड फॉर्म। मतलब इस सैम्पल सिग्नल से आप आपका ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इफ योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। एफ एस ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 2 FM से। ये जो एफ एम है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अभी यहाँ पे मैक्सिमम क्यों बोला है? क्योंकि आपके मैसेज सिग्नल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। इफ देर आर 3 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन योर मैसेज सिग्नल, जैसे कि 100, 200, 500, तो इसमें से आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कंसिडर की जाएगी। ओके, तो अगर मेरा एफ एम 500 है, सो 2 इंटू एफ एम हो गया 1000। सो आपका जो एफ एस है वो 1000 के बराबर या 1000 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो पूरा रूल है वो हम ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, मतलब सैम्पल्ड फॉर्म में, और उसको फिर से रिकवर करना है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, तो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या इक्वल टू होनी चाहिए 2 FM से। और एफ एम इज योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। सिंपल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं इस नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
So you may get this question in Viva, what is sampling rate? Sampling rate is nothing but number of samples per second और per unit time. मतलब अगर मेरा ये discrete signal है तो इसमें मेरे 1 सेकेंड में कितने सैंपल्स है, मेरे इतने पार्ट में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स है, ये मेरा सैम्पलिंग रेट है. इट इज नथिंग बट एफ एस ओनली. ओके, अभी हम नाइक्विस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, ये मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग थियोरम लिखा हुआ है. अगर ये मैं फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में लिखूं, एफ एस होगा ओमेगा एस और एफ एम होगा ओमेगा एम. ओमेगा इज नथिंग बट 2πf, सो ये हो गया 2πfs और ये हो गया 2πfm और ये 2 का 2 वैसे ही है. तो ये अगर 2π कट जाए तो हमें फिर से यही मिलता है. ओके, तो हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम. ओके, अभी ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये समझाने के लिए. अभी ये जो है ये है स्पेक्ट्रम. अभी जब आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एम से ज़्यादा है तब आपका स्पेक्ट्रम ऐसे दिखता है. सो इन दोनों में गैप्स है, तो ये सिनेरियो एक्सेप्टेबल है. फिर हमने ओमेगा एस को थोड़ा घटाया. ओके, ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा एम, सो हमारा स्पेक्ट्रम ऐसे दिखेगा. ये भी सिचुएशन एक्सेप्टेबल है. बट अगर उससे हम और फ्रीक्वेंसी घटा दे सैम्पलिंग की, मतलब ओमेगा एस इज लेस देन 2 ओमेगा एम, तो वो जो स्पेक्ट्रम्स है वो ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारा डेटा लॉस हो जाएगा. तो ये सिनेरियो इज नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी हो सकती है फॉर फेथफुल सैम्पलिंग, इक्वल टू 2 ओमेगा एम. इससे नीचे वो नहीं जा सकती. तो ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है इसी को बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट. ये जो थ्रेशोल्ड है ओमेगा एस शुड बी इक्वल टू 2 ओमेगा एम, इसको ही बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट. द मिनिमम सैम्पलिंग रेट ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एम और एफ एस इक्वल टू 2 एफ एम रिक्वायर्ड टू रिकवर द मैसेज सिग्नल इज नोन एज नाइक्विस्ट रेट. इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है तो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 2 एफ एम या 2 ओमेगा एम, इतनी होनी चाहिए मिनिमम. ओके, इसको बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट. नाइक्विस्ट इंटरवल इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ नाइक्विस्ट रेट. सो ये है नाइक्विस्ट इंटरवल. 1/fs लेंगे, मतलब 1/2fm. ओके, इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? हमने पहले सैम्पलिंग प्रोसेस देखी, फिर सैम्पलिंग थियोरम देखा, फिर नाइक्विस्ट रेट देखा. ओके, आई होप आपको ये पूरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.